प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 44 साइंस की, जो कि 14 अक्टूबर को मिली है। इसके अंदर हम उत्तक और विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। ठीक है, अब हम उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी, हमारी कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं? तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, जैसा कि तुमने पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिक जीव हैं। बहुकोशिक जीव कैसे कोशिक जीव होते हैं? जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने के सक्षम नहीं होती, सभी प्रकार का कार्य यानी कि नहीं कर सकती। इसीलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। कैसा? एक ही प्रकार का कार्य और उनकी संरचना भी कैसी है? एक ही प्रकार की है। हम यहाँ पर ध्यान देंगे इस लाइन के अंदर कि वो बोल रहा है एक ही प्रकार की संरचना और एक ही तरह का कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। उत्तकों के समूह से क्या बनते हैं? अंग, और अंगों से वह क्या बनता है? अंग तंत्र। इसी प्रकार ये तो ऊपर की तरफ आपको पादपों में यानी कि पौधों में दिखाया गया है, नीचे जीव जंतुओं में दिखाया गया है। एक कोशिका से उत्तक, उत्तकों से अंग, अंगों का निर्माण हुआ, अंगों से हमें क्या मिला? अंग तंत्र, और अंग तंत्र से अगर हम ध्यान दें तो पूरा का पूरा शरीर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? जंतु। ठीक है ना, जंतुओं का निर्माण हो जाता है, जीव जंतु जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अंग तंत्र विभिन्न तरह के हमारे बॉडी में अंग तंत्र है शरीर में, तो उन सब मिलके क्या बनाते हैं? जीवों का निर्माण करते हैं, जीव का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों की उत्तकों की कोशिकाएं अलग होती हैं, जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। यहाँ जंतु और पादप उत्तक के बारे में बताया गया है। जंतु उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। इनका अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सा काम करना है, इसीलिए उन्हें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तथा इनकी कोशिकाओं में वृद्धि भी एक समान होती है। कुछ पॉइंट के बाद रुक भी जाती है इनफैक्ट। ठीक है, पादप उत्तक क्या होते हैं? वो स्थिर होते हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, इसीलिए उनका अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले ही होते हैं। ज्यादातर उत्तक उनमें क्या देते हैं? सहारा। यह उत्तक अधिकतर क्या होते हैं? मृत। इसीलिए पौधों में वृद्धि भी क्या होती है? कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, कुछ ही। पादपों में उत्तकों को कितने प्रकार में? 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है विभज्योतक उत्तक, ऐसे उत्तक जो विभाजन करते रहते हैं, और दूसरा है स्थायी उत्तक, नाम से ही पता लग रहा है, जो स्थायी हो जाते हैं कुछ समय बाद। ठीक है, विभाजन इनमें बंद हो जाता है। यहाँ पर हम विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है पौधों में वृद्धि कुछ भागों में ही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, पौधे के जो कहीं से ऊपर की तरफ से बढ़ रहा होता है, नीचे की तरफ से नहीं बढ़ता। ऐसे विभाजित होने वाले जो उत्तक होते हैं, ये क्या होते हैं? विभज्योतक उत्तक कहते हैं उन्हें। ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं, शीर्ष, अंतवृष्ट और पार्श्व विभज्योतक। सबसे पहले हम शीर्ष के बारे में। शीर्ष जैसे नाम बता रहा है, सब चोटी पर है, यानी कि टिप पर है। यह पौधों के जड़ तनों में वृद्धि करने वाले भाग में विद्यमान होता है। यह उनके लंबाई में वृद्धि करता है। जड़ बढ़ती है तो इसी उत्तक की वजह से, और तनों में, और जो ऊपर की तरफ जो तना जहां से बढ़ता है, वो भी इसी वजह से बढ़ता है। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप पौधे का ऊपर वाला पार्ट तोड़ दें तो पौधा नहीं बढ़ता कभी कभी, क्योंकि आपने उसके अंदर से विभज्योतक उत्तक निकाल दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके बाद है अंतवृष्ट विभज्योतक। अंतवृष्ट यानी जो बीच में है, यह पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व, जहां से टहनी जुड़ी होती है या पत्तियां जुड़ी होती हैं, वहां होते हैं, वहां उपस्थित होते हैं। आप बीच में देख सकते हैं अंतवृष्ट वाला भी।
ये क्या करते हैं, जब शीर्ष विभेदक, वैसे तो ये तनी बढ़ाते हैं, शाखाएं बनाते हैं, इन शाखाएं बनती इन्हीं की वजह से है। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, कभी आपने ऊपर की तरफ से अगर आपका पौधा टूट गया है तो पौधा टेढ़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो अंतविष विभेदक की वजह से ही बढ़ता है तब। अब है पार्श्व विभेदक। इसके अंदर पार्श्व अगर ध्यान देंगे तो वो पार्श्व रूप से पौधे की वृद्धि करता है, यहाँ पर ध्यान देने होंगे। ये तने की परिधि यानी कि उसके आकार के अंदर उसका तना बढ़ाता है, मोटा करता है उसे, और उसकी मूल में वृद्धि पार्श्व विभेदक उत्तक के कारण ही होती है। इसके गुण क्या है? इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, लगातार विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। इनका जो केंद्रक है बहुत एक तरह से स्पष्ट, कोशिका भित्ति पतली सी होती है, जिसकी वजह से बहुत निरंतर विभाजन कर सकते हैं ये, और इनका कोशिका द्रव्य भी अधिक मात्रा में होता है। इनमें राजधानियां नहीं होती, ठीक है। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला क्या है, उत्तक क्या होता है? तो हमने जो यहाँ पर ये लाल रंग में अंडरलाइन करी थी वही है आपका उत्तक, इसे कहते हैं। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं को हम उत्तक कहते हैं। तो ये है उत्तर नंबर 1। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहला है उनका अधिकांश भाग क्या होता है, जीवित। तो इसको पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। उत्तर नंबर 2 में जंतु उत्तक में लिख देंगे कि वह उनका अधिकांश भाग क्या होता है, जीवित, लेकिन उनका अधिकतर भाग क्या होता है, मृत। ये पादप उत्तक का है, तो इनका पॉइंट 1 दोनों का लिख दिया मैंने। दूसरा पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, इन कोशिकाओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और यहाँ पे लिखेंगे उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। तो ये दोनों पॉइंट लिख दिए हमने, इनके बीच में अंतर बता दिया, 2 अंतर हो गए। इसके बाद है विभेदक उत्तक के प्रकार तथा पौधे में इनकी स्थिति दर्शाइए। तो आप इसके लिए एक तो ये सब लिखेंगे, इनके तीनों प्रकार लिखेंगे, और साथ में ये वाला चित्र भी बनाएंगे। तो ये है उत्तर नंबर 3। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, विभेदक उत्तकों के कोई 2 गुण बताइए। तो आप यहाँ पर 2 गुण या 3 गुण बता रखे हैं, तो आप इन्हीं को यहाँ से लिख दीजिए। तो ये है उत्तर नंबर 4। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 44। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।